मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 26-27 साल इनकी उम्र है। 4/8/1999 को ये पैदा हुए हैं। इनकी 4 अगस्त 1999 को ये पैदा हुए हैं और इस वक्त इनकी तकरीबन एज बन जाती है 26 साल। तो जो इनके सवाल इन्होंने पूछे हैं, एक तो इन्होंने कहा कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरी सेहत कब तक बेहतर हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने अपनी शादी की लाइंस के बारे में पूछा है। शादी की लाइंस की पिक्चर इन्होंने मुझे नहीं भेजी, कह रही है जब मुझे भेजेंगे तो मैं इनको बता दूंगा, लेकिन मैं इनकी शादी की लाइंस को देखे बिना सिर्फ इनकी हथेली की लाइंस को पढ़ के और इनका लोशो पर चार्ट पढ़ के और इनकी वैदिक कुंडली पढ़ के हम जानेंगे कि इनकी शादी की लाइंस को हम बिना शादी की लाइंस को देखे हम कैसे पढ़ सकते हैं और बिल्कुल 100% हम कैसे बता सकते हैं कि इनकी शादी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी। और दूसरी, इनकी शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, ये भी इनका सवाल है। और काम इनका कैसा रहेगा, ज़िंदगी में ये किस कदर दौलत कमा पाएंगे, ज़िंदगी इनकी नॉर्मल गुजरेगी या बड़ी शहाना लाइफ होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की जो शेप है उसकी बात कर लूँ। हथेली इनकी स्क्वायर हथेली है और उसके मुकाबले में इनकी उंगलियां लंबी हैं। जब हथेली स्क्वायर होती है, उंगलियां लंबी होती हैं, तो ये एयर हैंड होता है। इनके ये लोग हवा के साथ जुड़े होते हैं। इनकी जो नेचर होती है वो हवा वाली होती है। इनकी किसी एक जगह पे इनका दिल नहीं लगता, ये अपने काम बदलते भी रहते हैं और ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो पाते। इनको घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना और चल फिर के काम करना इनको बड़ा पसंद होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो अच्छी लेंथ में है, जो बता रहा है कि विल पावर इनकी स्ट्रांग है। सेकंड फोर लॉजिक और सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ठीक है। बुद्धाई थोड़ी सी मुझे इनकी डिस्टर्ब लग रही है। जब ये आंख डिस्टर्ब होती है तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करवाती है। कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी, ज़िंदगी में ये बड़ी स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जुपिटर माउंट पे हमें यहाँ पे एक क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है। जुपिटर माउंट पे अगर ये क्रॉस का साइन हो तो ये कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज करवाने में भी हेल्प करता है, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं होती कि लाजमी आपकी लव मैरिज होगी। बल्कि ये क्रॉस अगर थोड़ा किनारे पे हो ना, जुपिटर माउंट के इनके हाफ इधर करके इस साइड पे यहाँ पे हो तो यहाँ पर ये ज़्यादा फ़ायदा देता है। यहाँ पर अगर जुपिटर का क्रॉस होगा जुपिटर माउंट पे, तो ये आपको रुपये पैसे के लिहाज से हेल्प करेगा। रुपये पैसे आपके पास आएगा, आपकी जॉब हो सकती है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन लव मैरिज के लिए हमें इस जगह पे अगर क्रॉस का साइन होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो ज़्यादा लव मैरिज करवाएगा। इसके अलावा ये वाले जो रिंग हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं, ये भी आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा भी देती हैं, लेकिन साथ साथ आपके रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की ये लाइन होती है। ये होता है रिंग ऑफ जुपिटर। ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी अल्लाह ताला के आपको करीब करता है। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अब सवाल था इनका कि मेरी सेहत कैसी रहेगी, तो सेहत के लिए आप देख सकते हैं इनकी ज़िंदगी की लाइन मसलसल, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जंजीर बन रही हो और दिमाग की लाइन के साथ मिलके ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई हो, तो कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनको हेल्थ के इशू रहेंगे। 40 के बाद ही चल के आगे इनकी सेहत बेहतर होगी। और यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन बहुत बुरी हालत में है। यहाँ पे यूं दिल की लाइन यहाँ पे ब्रेक भी हुई है। तो एक तो इनका हार्ट बड़ा वीक है, हार्ट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आएंगे। मैदा इनका वीक है, इनके जिस्म जो है, क्योंकि दिल आप इनका सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये कह रहे थे कि मेरे जिस्म पे ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ना सारे पट्टे, मेरे असाब जो हैं वो बंधे हुए हैं, खिंचे हुए हैं, जिस्म में जान नहीं है और मेरी सेहत बड़ी ख़राब है। तो ये आप देख लें कि अगर आपकी सेहत, अगर आपकी दिल की लाइन की हालत अच्छी बिल्कुल ना हो और ज़िंदगी की लाइन की हालत भी अच्छी ना हो, देखिए जंजीरदार ये लाइन है ऐसे यूँ। अगर आपकी दिल की लाइन यूँ होगी या यूँ इसमें ऐसे डॉट बनेंगे तो ये बीमार ऐसा इंसान का दिल होता है और ऐसे इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मिलते हैं और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों में मोहब्बत की कमी भी दिखाई देती है और इनकी जो बचपन से लेके इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुश्किलात देखनी पड़ेंगी और सेहत के इशू इनकी ज़िंदगी में 100% रहेंगे। और 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो सेहत के हवाले से बेहतरी आएगी। बाकी इन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया है। ये
गोल्ड से रिलेटेड, ये सोने के जो होते हैं ना जेवरात वगैरह बनना, इस तरह का ये काम कर रहे हैं। तो 22-24 साल इनके बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र तक तो ये काम करेंगे, कोई एक काम करेंगे। उसके बाद 24-25 साल की उम्र में ये कोई चेंज लेंगे। यहाँ से एक लाइन मून माउंट से स्टार्ट दे रही है जो बता रही है कि अगर ये बैरून मुल्क जाना चाहें तो बैरून मुल्क भी ये जा सकते हैं। किस्मत की लाइन यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो तकरीबन आप ये कह लें कि जॉब के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से 40 साल की उम्र तक इनको कोई रुपये पैसे का मसला नहीं होगा। ट्रैवल भी ये करेंगे। और यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है जो कि किस्मत की लाइन के तौर पे काम करेगी। यहाँ पर भी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक भी ये अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। और आगे 40 से 50 साल की उम्र में हालात तो नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी वीक है। और ये इस लाइन ने इसको काटा भी है। तो जैसे होता है ना, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन जाते हैं। ये आपका बैरूनी मंगल से अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटती है तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी बताती है। और वैसे अगर आप किसी का साथ आपका कोई तनाज़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका भी बताती है। और बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है, आपकी शादी होती है और उसके बाद उसके साथ आपकी डाइवोर्स हो जाती है, ये साइन उसका भी बताती है। ठीक है जी, क्योंकि आप इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं जा रही है, यहां से इसको कोई लाइन काट दे, तब भी आपका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। मून माउंट से कोई लाइन इसको काटती है। और अगर यहां से कोई लाइन काटती है, एक तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती है, या किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थाना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसले आपको बन सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो और उसमें आपको इस तरह के प्रॉब्लम पेश आए कि बाद में वो शादी आपकी टूटने की तरफ चली जाए। तो एक तो इनको अपने गुस्से पर बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 40 साल की उम्र तक तो हेल्थ के इशू इनको रहेंगे। आगे ज़िंदगी की लाइन मजबूत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 40 के बाद आगे तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और आगे इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सेहत इनकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हार्ड लाइन ये बता रही है कि दिल इनका बाय बर्थ ही वीक है, तो दिल इनका थोड़ा वीक ही रहेगा। तो 100% सेहत याब नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी इनकी लंबी होगी और ज़िंदगी इनकी चलती रहेगी। इसके बाद अगर हम इनकी यहाँ पे मैरिज लाइन देखें तो मैरिज लाइन हमें नज़र इनकी आ गई। हालांकि इन्होंने भी मुझे तस्वीर नहीं भेजी। तो शादी की लाइनें इनकी यूँ नीचे की तरफ गिर रही हैं। अगर शादी की लाइनें आपकी नीचे की तरफ गिर रही हों तो आपका कोई भी रिलेशन इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होता। पहली शादी तो इनकी 100% ब्रेक हो जाएगी। जो भी इनका पहली मोहब्बत होगी वो भी नाकाम होगी, और शादी जो भी करेंगे वो भी टूटने की तरफ जा सकती है। लेकिन सेकंड वाली में देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में कि वो क्या सीन बनेगा। लेकिन मुझे इनकी शादी में कोई ज़्यादा सुख नज़र नहीं आ रहा। और वैसे भी याद रखें, अगर आपकी दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो, दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो, दिल की लाइन टूट भी रही हो और दिल की लाइन में ऐसे जजीरे भी हों, एक तो ऐसे लोग किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते। ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी किसी के साथ अपना रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो खामी है इनके अंदर पाई जाती है। इनको अपने दिल को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त लेके आएँ। और किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए जिस कदर मजबूत दिल की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की कमी पाई जाती है। दिमाग की लाइन पे भी जजीरे ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इनकी लाइफ होगी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको देखनी पड़ेंगी। और दिल की लाइन की जब हालत अच्छी नहीं होगी तो ज़रा दिल के अंदर डिप्रेशन होगा, दिल के अंदर सुकून कब होगा। तो ये चीज़ें भी इनके हाथ में हमें नज़र आ रही हैं। राइट हैंड पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन मुसलसल जो है वो डिस्टर्ब है। यहाँ तक ये जजीरे ही बने हुए हैं ऐसे। तो उस लिहाज से तो ये तकरीबन 45-50 साल की उम्र तक भी इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो हमें इनकी वीकनेस का ही बता रही है। इसी तरह दिल की लाइन जो है वो भी इसी तरह जजीरे ही बन रहे हैं, टोटल जंजीरदार है। तो इसलिए सेहत के इश्यू तो उनको सारी ज़िंदगी रहेंगे। 40 के बाद थोड़ी सेहत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी की लाइन कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन कहें कि सेहत बिल्कुल इनकी बेहतर हो जाएगी, 100% सेहत याब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और इसके अलावा डिप्रेशन, ज़हनी टेंशनों का शिकार भी इनकी ज़िंदगी रहेगी। और ये तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहेंगे। यहाँ पे हम देखें तो किस्मत की लाइन भी ये बता रही है कि इनके काम जो है वो
2-3 ये काम बदलेंगे, लेकिन 40 साल की उम्र तक ये 2-3 काम करेंगे, लेकिन किसी काम में भी सही मानों में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो जो ये होता है फैमिली रिंग, ये भी मुझे थोड़ा डिस्टर्ब ही लग रहा है। तो जो भी इनकी मैरिज होगी वो बड़ी मुश्किल से कामयाब होगी। औलाद अगर इनको अल्लाह ताला ने दी तो कोई एक आध बेबी शायद वाली बात है हो जाए, श्योर नहीं है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, क्योंकि सेहत इनकी जो है ना वो इतनी मुझे ठीक लग नहीं रही। तो जब सेहत इंसान की अच्छी ना हो तो फिर औलाद पैदा करने में भी इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरकरी फिंगर इनकी बहुत छोटी है। जब आपकी ये वाली छोटी मरकरी फिंगर छोटी हो और शादी की जो लाइंस हैं वो आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो, इनकी आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर रही हो, यूं गिर रही हो नीचे की तरफ, या ये ऐसे 2 शाखा हो, 3 शाखा हो, या ये शादी की लाइनें ऐसे नीचे की तरफ आ रही हो, तो ये प्रॉब्लम का ही बताती हैं। इस पॉइंट को आप जल्दी दोबारा समझ लें। ये शादी की लाइन अगर ये नीचे की तरफ गिरे, ऐसे शादी की लाइन में से 2 शाखें निकलें, 3 शाखें निकलें, या ये शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये शादी में प्रॉब्लम का ही बताती हैं। और इनकी शादी की लाइन मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है। शादी में कोई ज़्यादा सुख नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस भी हमें बनता नज़र आ रहा है। तो ये भी बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात पैदा करता है। इंसान सेक्सुअलिटी की तरफ माइल होता है और इंसान बहुत जल्दी गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। जब आपकी दिमाग की लाइन भी बहुत वीक हो और दिल की लाइन भी बड़ी वीक हो, तब भी इंसान सेक्सुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाता है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ता है, और कभी कभी इंसान को बदनामी और ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ जाता है। किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार भी ऐसा बंदा हो जाता है अपनी गलतियों की वजह से। तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है। 40 से 50 साल की उम्र में बिल्कुल कुछ ना कुछ इनके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर नहीं होंगे। और बाकी 50 के बाद भी आगे इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नज़र आ रही है। रुपया पैसा आता तो रहेगा, लेकिन कहीं कि बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा इनके पास आएगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। बस एक नॉर्मल सी इनकी लाइफ होगी। अब इनके जो नंबर मिस हैं इनके लोशोबर चार्ट में, वो भी देख लेते हैं। देखिए, 2 नंबर मिस हो तो इंसान के अंदर फीलिंग्स, जज्बात की कमी होती है। बचपन बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों में गुजरता है। माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ का प्यार नहीं मिलता, या तो मियाँ बीवी जो माँ बाप होते हैं उनकी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, या किसी में की डाइवोर्स हो जाती है, या फिर वो इतनी गरीबी का शिकार होते हैं कि वो बच्चे को पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते। तो बिल्कुल इनको इनकी माँ बाप की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशनें, प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको माँ की मोहब्बत, अपने रिश्तों का प्यार नहीं मिलेगा। 6 नंबर भी मिस हो तो इंसान को अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। इंसान को ज़्यादातर लोग चीटर मिलते हैं, खुदगर्ज मिलते हैं, अपने रिश्ते भी इंसान को चीट करते हैं। 3 नंबर के मिस होने से, 2 नंबर के मिस होने से, 6 नंबर के मिस होने से और 5 नंबर के मिस होने से कभी भी इंसान की शादी कामयाब नहीं होती। आपके पास 2 नंबर भी मिस हो, 3 नंबर भी मिस हो, 5 नंबर भी मिस हो, 6 नंबर भी मिस हो, तो 5 नंबर जो होता है वो एक घर में जो एक स्टेबिलिटी होती है, जो घर का एक सुकून होता है, वो लाता है। तो जब 5 नंबर ही आपके ये घर, ये लोशों के सेंटर में होता है, अब घर का आपका सेंटर ही खराब हो गया है, और आपके पास 3 नंबर जो होता है, ये 100% आपकी जो शादी है उसका बताता है कि आप कितने समझदार होंगे, आपकी एजुकेशन किस कदर अच्छी होगी। तो ना तो इनकी एजुकेशन ये ज़्यादा पढ़ पाए हैं, मेरे ख्याल है इन्होंने मैट्रिक भी सही नहीं किया। तो उसके बाद घरेलू टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि ये काम धंधे पे लग गए हैं। तो अभी भी सेहत इनकी ठीक नहीं है, बेचारे काम तो हुनर भी इन्होंने सीख लिया, लेकिन सेहत ना होने की वजह से अब इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी है। इनके 3 नंबर के ना होने से शादी का सुख, उसमें कोई इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। इनकी अरेंज कामयाब हो जाए वही बड़ी बात होगी। ये मुझसे लव मैरिज का पूछ रहे थे, तो लव तो इनकी किसी सूरत भी नहीं होगी। अरेंज मैरिज हो जाएगी, लेकिन अरेंज मैरिज का चलना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2 नंबर भी मिस है, 3 नंबर भी मिस है, 5 नंबर भी मिस है, 6 नंबर भी मिस है और 7 नंबर भी मिस है। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी मिस हो, 3 नंबर भी मिस हो, 5 नंबर भी मिस हो, 6 नंबर भी मिस हो, 7 नंबर भी मिस हो, तो वो चेक करें कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है। उनकी एजुकेशन में भी मसले बने होंगे, उनकी मैरिज में भी मसले बनेंगे, और उनकी जॉब, उनके कैरियर में भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8-1 इनके पास मौजूद है, तो 8-1 की वजह से जॉब इनकी चलती रहेगी। अगर कोई काम एक ख़त्म भी होगा तो दूसरा काम ये शुरू कर देंगे। और 4, 4 और 9 की वजह से इनका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, और ये अपने काम धंधे में कोई ना कोई अपना ये जुगाड़ निकाल लेंगे, रुपया पैसा निकालने कामयाब इनके हासिल करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस बना लेंगे, कोई ना कोई काम शुरू कर देंगे। तो बड़े पावरफुल नंबर जो है ना इनके पास अल्लाह ताला ने इनको दिए हुए हैं। 1 नंबर भी, 8 नंबर भी, 9 नंबर भी और 4 नंबर भी। तो ज़िंदगी में भूखे नहीं कभी भी मरेंगे। पैसे से इनका हाथ कभी खाली नहीं होगा।
पैसा इनके पास आता रहेगा लेकिन पैसा इनके हाथ में टिकेगा कभी नहीं। पैसे ये अपने महीने के बस खर्चे पूरे करेंगे और रुपया बस कमाते रहेंगे। इस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। और बाकी इनका ये जो जन्म कुंडली है वो भी हम देख लेते हैं। 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो वीक है, रेट्रोग्रेड है 4 डिग्री पे, तो सेहत अच्छी नहीं होगी। मरकरी जो है वो फिर सन के साथ भी बैठा हुआ है, गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ज़िद्दी आदमी है। जो ये दिमाग में इनके आ जाती है, जो इनका दिल कहेगा वही बात मानेंगे। और राहु साथ बैठा हुआ है, तो मरकरी जो है वो राहु को भी ख़राब कर रहा है, तो इस वजह से बाय बर्थ ही इनकी सेहत जो है वो ख़राब है, क्योंकि प्लेनेट इनका वीक है। और चौथे घर में मून माउंट में बैठा हुआ है, तो वो ज़िंदगी में इनकी ये बातें मानेंगे भी दिल की। और मून की हालत क्या है, मून 8वें घर में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम के घर में, तो इनकी मदर की ज़िंदगी भी प्रॉब्लम में ही गुजरी है। उनकी माँ की जो डेथ होगी वो भी बीमारी की वजह से होगी, और इनकी माँ ने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें टेंशनें देखी है, क्योंकि मून 8वें घर में बैठा हुआ है। 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वां घर भी जो होता है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा है वीनस, तो पैसा बिल्कुल हाथ में नहीं ठहरेगा। बाहर के मुल्क ये जा सकते हैं, बाहर के मुल्क जाके ये अच्छी दौलत कमाएंगे, क्योंकि ये लियो राशि में बैठा है। लियो राशि 12वें घर में बैठी है, तो ये जा सकते हैं बाहर के मुल्क, और वहाँ पे आके ये अच्छी दौलत कमा सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। 1 और 8 का मालिक मार्स जो है वो बैठा है जनाब दूसरे घर में, वीनस के घर में, और वीनस जो है वो 12वें घर में बैठा है, सूरज के दुश्मन के घर में गया है। लेकिन ये कि ये बहुत मेहनती आदमी और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे, अच्छी दौलत बनाएंगे। 9 और 12 का मालिक जुपिटर जो है वो बैठा है जनाब, जुपिटर 8वें घर में बैठा है। तो 8वां घर जो होता है वो भी प्रॉब्लम का होता है। घर में अचानक मुसीबतें आनी, घर में सुकून ना होना, ये चीज़ें इनके साथ रहेंगी, मुश्किलात रहेंगी। लेकिन ये अपना घर इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना लेंगे। ज़ायचा ये कह रहे हैं कि घर इनका अपना होगा, और अगर नहीं है तो घर ये बना लेंगे आने वाले टाइम में। अल्लाह ताला इनको इतना ज़रूर कर देगा कि ये अपना घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन घर में टेंशनें प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहेंगी। 10 और 11 का मालिक सैटर्न जो जॉब का वो नीच हो गया, 8वें घर में बैठा हुआ है 22 डिग्री पे। तो एक तो मोहब्बत में नाकामी होगी। मोहब्बत में तो कभी भी ये जो जहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, ये 5वां घर है, यहाँ से हम मोहब्बत प्यार लव मैरिज देखते हैं। वो चला गया है बेचारा 8वें घर में, 8वें घर मुसीबत के घर में चला गया, तो इस वजह से औलाद पैदा करने में भी इनको मुश्किल पेश आएगी। इसीलिए इनके हाथ की लाइन में मुझे औलाद की लाइनें ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आई, बड़ी मुश्किल से औलाद होगी अगर हुई भी तो। और इसके अलावा लव मैरिज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी लव मैरिज हो। आगे शादी देखते हैं कि शादी का क्या बनेगा। 9 और 12 का ये 7वां, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, ये 7वां खाना है, तो ये यहाँ से हम बंदे की शादी देखते हैं। तो 9 और 12 का मालिक जुपिटर जो है वो 8वें घर में आया है, साथ सैटर्न भी इसको ख़राब करेगा, और ये 8वां घर होते ही मुसीबत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और मरकरी जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो टूट जाएगी, नहीं चल पाएगी। 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो सूरज के घर में बैठा हुआ है, और 3 और 6 का मालिक मरकरी है, फिर वो सन और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो बिल्कुल इनको प्रॉब्लम सेकंड मैरिज में भी आएंगे, और तीसरी मैरिज में भी इनको मसले बनेंगे। तो कोई भी शादी इनकी ठीक तरीके से कामयाब नहीं होगी। ज़ायचा तो यही कह रहे हैं, कम से कम पहली शादी भी इनकी कामयाब नहीं होगी, और दूसरी शादी भी इनकी बड़ी मुश्किल से चलेगी। भाई आपकी अपनी हिम्मत है, अगर आप शादी अपनी चला सकते हैं तो चला, नहीं पहले तो आप दुआ करेंगे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप स्टेबल होंगे, आप अपने पाँव पर खड़े होंगे, तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे तैसे करके अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, तो आपकी शादी चल सकती है। लेकिन फ़िलहाल ज़ायचे ने इनकार किया है कि आपकी किसी भी शादी का चलना इतना आसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखें, इन्होंने मुझे शादी की लाइन्स की पिक्चर नहीं भी भेजी, तो मैंने इनको पहली शादी क्या, मैंने इनको पहली का भी बता दिया, दूसरी का भी बता दिया, तीसरी का भी बता दिया कि आपकी कोई भी शादी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगी। पहली भी ब्रेक हो सकती है, दूसरी भी ब्रेक हो सकती है, तो अपनी शादी को कामयाब इन्होंने अब अपनी हिम्मत से करने। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपनी बिल्कुल 100% एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं ना, कि आपको हर चीज़ बिल्कुल 100% बताई जाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएंगे, कब जाएंगे ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है जी। सफ़र की टाइमिंग और शादी की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें ज़ायचे से कुंडली से पता चल जाती हैं। तो बिल्कुल आप अपने ज़ायचे की रीडिंग के लिए, अपना ज़ायचा बनवाने के लिए, अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए, अपने हाथों की एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।